अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम बहुत ही चटपटे से मज़ेदार से दही वड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और इतने मुलायम और इतने सॉफ्ट ये बने हैं खाने में कि इंशाल्लाह आप अगर रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो आपके भी दही वड़े इतने ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर इसे हम थोड़ा सा प्रेस करें तो ये मैश हो जाएगा, इतने नरम बने हैं। और इसे आज हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व किया है, जिस तरीके से हम जाके होटलों में खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। आप इस तरीके से रमज़ान में बनाएं या मेहमान के आने पे दावतों पे बनाएं तो इंशाल्लाह वो आपके दही वड़े की तारीफ़ ज़रूर करेंगे, इतने मज़े के बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आसान रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिले। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 1 कप मूंग की दाल ले ली है, 200 ग्राम मूंग की दाल होगी करीब। और इसमें हमने आधा कप उड़द की दाल ली है, लेकिन आधा कप से हमने थोड़ा सा कम ही रखा है। 100 ग्राम से थोड़ी सी कम होगी वज़न में ये दाल। हमने दाल का रेशो इस तरीके से रखना है कि जैसे 70% अगर मूंग की दाल है तो 30% हमें उड़द की दाल रखना है। अब दाल को हमने अच्छी तरीके से धो के 5 से 6 घंटे के लिए भिगा देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नीम गर्म पानी में इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगा दें। अब दाल को हमने भिगाने के बाद इसे मिक्सर के जार में डाल के पीस लेना है। दाल को आप अच्छी तरीके से छान लीजिएगा, उसमें पानी नहीं रहे। और मिक्सर के जार में डालने के बाद इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो बैटर पतला हो जाएगा तो वड़े हमारे सही से बनेंगे नहीं। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला। अगर ज़्यादा थिक रहा तो वड़े बहुत हार्ड बनेंगे, इस बात का आप ख्याल रखिए। और दाल का टेक्सचर बिल्कुल सूजी के दाने की तरह रहे, आटे की तरह पेस्ट न रहे, इसका इस बात का ख्याल रखें। अब दाल को हमने पीस के एक परात में निकाल लिया। अब दाल को हमने बहुत अच्छे से फेंटना है। अगर आपको लगे आपकी दाल थोड़ी सी गाढ़ी थिक है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी और शामिल कर दें। अब इसे हमने कम से कम 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फेंटना है, क्योंकि दाल जितनी अच्छी फेंटी जाएगी उतने ही दही वड़े सॉफ्ट होएंगे। अगर दाल नहीं फेंटी गई तो दही वड़े बहुत हार्ड बनेंगे। अब इसे हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। दाल को हमें बहुत अच्छे से फेंटना है कि दाल जब हमने पीसा था तो दाल का कलर पीले रंग का था, अब दाल का कलर फेंटते हुए सफ़ेद रंग का हो चुका है। हमें इतना फेंटना है। अब दाल को हमने 15 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हमने ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देना है। और बेकिंग पाउडर डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको एक्टिव कर लेंगे और इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए इसे हमने बहुत अच्छे से फेंट लेना है। दाल का बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वड़े बहुत हार्ड बनेंगे। बहुत अच्छे से फेंटने के बाद इसे आप इस तरीके से उठा के देखें कि बैटर बहुत ज़्यादा गीला ना होकर, बहुत ज़्यादा गीला बैटर होगा तो फ़ौरन हाथ से गिर जाएगा। थोड़ा टाइम लेना चाहिए बैटर हाथ से गिरने के लिए। एक छोटे से बाउल में आप पानी भर के ले लें, उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखें। अगर बैटर जाते साथ पानी में ऊपर आ रहा है तो समझो बैटर परफेक्ट है। अब कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम वड़े डालें तो एकदम मामूली सा बबल्स साइड से आए। एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। अब वड़े हमारे बहुत अच्छे से ऑयल में तैर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे वड़े ऑयल में तैर रहे हैं। इसी तरीके से आप इसे मीडियम फ्लेम पे कलर आने तक फ्राई करें। तेज़ आंच मत करिएगा, नहीं तो वड़े ऊपर से लाल हो जाएंगे, अंदर से हमारी दाल कच्ची रह जाएगी। अब हमने एक बाउल में नीम गर्म पानी 1 लीटर ले लिया। इसमें हमने 1/4 चम्मच हींग डालना है। हींग ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा वड़े में फ्लेवर आता है। अब नमक डाल दिया हमने 1.5 टीस्पून। हमें नमक इतना डालना चाहिए कि हम जब पानी चखें तो हमें नमकीन का एहसास हो, खारेपन का एहसास ना हो, क्योंकि वड़े में हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। और वड़े इस पर जब भीगे रहेंगे तो वड़े में नमक का टेस्ट अपने आप आ जाएगा। अब वड़े पे हमारे कलर आने लगा। इसे हमने एकदम मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। बिल्कुल आंच को तेज़ मत करिएगा, थोड़ा इत्मीनान से आप इसे फ्राई करें। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया। बहुत डार्क कलर हमें नहीं रखना है। अब पानी में हमने वड़ों को डाल देना है और सारे वड़ों को हम डाल के इसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पानी में रहने देंगे, ताकि वड़े अच्छी तरीके से पानी को एब्ज़ॉर्ब कर ले। इसी तरीके से आप 25 मिनट के बाद इसे सर्व करें। इसी तरह बहुत ही सॉफ्ट बने। अगर हम इसे थोड़ा सा दबाएंगे तो ये मैश हो जाएगी, इतने सॉफ्ट बने हैं।
अब इसे हमने इस तरीके से सर्व करना है कि आप कोई छोटी सी बाउल ले लें या इस तरीके से सर्विंग बॉल आता है आइसक्रीम का, उसमें आप इस तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं। हल्के हाथों से निचोड़ के आप इसमें 2 से 3 बड़े डाल दें और इसमें ऊपर से हमने दही डालना है। दही को बहुत अच्छे से फेंट लें और इसमें हमने 4 टेबलस्पून शक्कर को पीस के डालना है। दही को फेंटने के बाद ही आप इसमें शक्कर डालें और शक्कर को हल्के हाथों से मिक्स कर लें। अगर आप शक्कर को ऐसे डायरेक्ट डालेंगे तो शक्कर बहुत सारा पानी छोड़ देगी, तो दही पतली हो जाएगी। अगर आप घर की दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से क्रीमी बनाने के लिए आप उसमें थोड़ी सी मलाई शामिल कर सकते हैं या फ्रेश क्रीम। हमने डिब्बे वाली दही का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें हमने क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। दही को आप बहुत अच्छे से ठंडा कर लें। हमने 400 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है। अब इसमें इमली की हम खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इमली की चटनी को आप बना के एक साथ कई बॉटल में कांच की स्टोर करके फ्रीज़र में रख लें और जब दिल चाहे कोई भी चाट खाने का तो आप आसानी से बना के सर्व कर सकते हैं। हमने भी स्टोर करके रखा है और आज भी माशाल्लाह एकदम फ्रेश नज़र आ रही है हमारी चटनी। ऊपर से थोड़ी सी मीठी चटनी डाल दें, थोड़ी सी हरी चटनी, आपको जितना तीखा मीठा पसंद है आप उस हिसाब से सर्व करें। ऊपर से थोड़ी सी पापड़ी डाल दें। अगर आपको पापड़ी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा अनार का दाना डाल दें, थोड़ी सी सेव डाल दें। इसी तरीके से आप सर्व करें। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक डाल दें। जितना चटपटा चाहिए आप उस हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बनाएं। दही को एकदम ठंडा ठंडा आप फ्रीज में पहले कर लें, उसके बाद आप सर्व करें। ठंडे ठंडे दही वड़े खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं, इसलिए आप फ्रीज में दही को पहले से ठंडा कर लें। इसी तरीके से आप बनाएं, रमज़ान के मौके पे बनाएं या दावत में, इसी तरीके से सर्व करें। ऊपर से हमने थोड़ी सी दही और डाल दी है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और थोड़े से काजू के टुकड़े के डाल के आप इसे सर्व करें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे हमने सर्व किया है। इंशाअल्लाह मेहमानों को दिखने में जितने मज़े के लगेंगे उतने ही खाने में उनको अच्छे लगेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान में अफ्तार में आप बना के रोज़दारों को खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको दिल से दुआ देंगे। इतने मज़े के ये बनते हैं। इसी तरीके से बना के घर वालों को खिलाएं। रेसिपी अगर आपको दही वड़े की पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के दिखने में है और खाने में भी उतने ही मज़े के बने थे। ज़रूर ट्राई करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगर घर में बहुत बड़ी पार्टी दावत है तो आप इस तरीके से बड़ी से डिश में भी इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। दही बड़े को उसमें डाल के ऊपर से ठंडी ठंडी दही डालें। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, खट्टी दही ना हो, नहीं तो दही बड़े का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ऊपर से मीठी चटनी डाल दें। इस चटनी को आप ज़रूर ट्राई करें। 6 महीने भी रखेंगे तो आपको इसी तरीके से ये फ्रेश नज़र आएगी। इसे फ्रीज़र में रखें। अगर आपके यहाँ लाइट जाने का मसला नहीं है तो आप इसे आराम से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। घर में अगर मीठी चटनी बनी मौजूद रहती है तो कोई भी चाट बनाने में बहुत ही आसानी रहती है। चाहे पानी पूरी बना लो, चाहे सेव पूरी, चाहे दही पूरी, आप इसे रमज़ान में बना के स्टोर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस डिश में हमने हरी चटनी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमारे घर में कुछ लोगों को तेज़ खाना पसंद है और कुछ लोगों को मीठा। आपको जिस तरीके से पसंद है उस तरीके से आप इसे सर्व करें। बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। अपना प्यार इस चैनल में बनाए रखें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और जिन बहनों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको मिल जाया करे। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।